नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ जीवन में प्रगति और सफलता भी मिलती है। अब सुख समृद्धि की इच्छा पूरी करने के लिए लोग रोज मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, अपने घरों में भी मंदिर बनवाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इन सभी के साथ साथ व्यक्ति को भगवान की पूजा और मंदिर से जुड़े सभी नियमों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आइए जानते हैं उन सभी नियमों के बारे में। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ तक हो सके मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर भगवान का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखकर स्वयं पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना ठीक रहता है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि भगवान के मंदिर में हम जो मूर्तियां विराजमान करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा छोटी मूर्ति ही विराजमान करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो भगवान की बैठी व्यवस्था वाली छोटी मूर्ति होती है वो ही हमें अपने घर के मंदिर में विराजमान करनी चाहिए। भगवान का जो मंदिर है घर में जहाँ तक हो सके लकड़ी का ही लेना शुभ माना जाता है। भगवान की मूर्ति को विराजमान करने से पहले इसे हमेशा कच्चे दूध से, स्वच्छ जल से या फिर गंगा जल से शुद्ध करना जरूरी होता है। उसके बाद एक हल्के लाल रंग का, गुलाबी रंग का या पीले रंग का नया कपड़ा बिछाकर ही भगवान की मूर्ति को विराजमान करें। कभी भी भगवान के मंदिर में गहरा नीला या कोई भी गहरे कलर का जो कपड़ा है वो नहीं बिछाएं। ये जो बताए गए कलर है हल्के रंग के, यही अच्छे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब भगवान के मंदिर में दिन में जो एक बार तो सूर्य की किरणें आए तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ये संभव नहीं है तो मंदिर में दिन में थोड़ा उजाला अवश्य रहे, ऐसा होना चाहिए। प्राकृतिक उजाला जो सूर्य की ओर का जो उजाला होता है वो अवश्य रहना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में हमें रोज साफ सफाई भी करनी चाहिए। साफ सफाई करने के बाद भगवान को शुद्ध करके उनकी चंदन टीका लगाकर उनको फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनके आगे धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए। अब भगवान को भोग लगाते समय में भी एक नियम है कि भोग लगाते समय किसी वस्त्र से भगवान को पर्दा अवश्य कर देना चाहिए। अगर पर्दा आपके पास नहीं है तो आप अपनी आंखें बंद करके भी भोग लगा सकते हैं। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि जब हम घर के मंदिर में या भोग लगाते हैं भगवान के, तो हमारे घर के मंदिर में जो भी भगवान है उनके साथ साथ अन्य जो देवता लोग हैं वो भी भोजन ग्रहण करने आते हैं। यदि हम अपने नेत्र बंद नहीं करते हैं या पर्दा नहीं लगाते हैं तो अन्य देवी देवताओं का आगमन हमारे घर में नहीं होगा। और फिर जब ऐसा होगा तो भगवान भी भोग कैसे ग्रहण करेंगे। तो भगवान के भोग लगाने के बाद हम उसे सपरिवार सभी सदस्यों के साथ ग्रहण करें। इससे घर में सुख शांति व समृद्धि बढ़ती है। भगवान के शाम को भी दीपक जलाकर आरती करके भोग अर्पण करें तो ये बहुत ही शुभ रहता है। अब ये तो सब दिन भर व शाम के नियम हो गए। भगवान के भी जो हमारे इंसान की तरह ही व्यवस्थित दिनचर्या होती है। दिन में वे जागृत रहकर अपने भक्तों की अरदास सुनते हैं, उनकी विनती सुनते हैं और रात को हम इंसानों की तरह ही विश्राम भी करते हैं। यही वजह है कि मंदिर व घरों में रात को सोने से पहले हम भगवान के मंदिर का पर्दा अवश्य लगा देते हैं और हमें लगाना चाहिए। मंदिर में भी आपने देखा होगा कि रात्रि के समय पर्दा लगा के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हमें अपने घर में भी उसी तरह से भगवान के मंदिर को रात को पर्दा अवश्य लगाना चाहिए ताकि भगवान के विश्राम के समय में उन्हें कोई बाधा ना आए। अगर भगवान के मंदिर के आसपास कोई तेज रोशनी हो या कोई बल्ब रात के समय जल रहा हो तो उसे भी बंद करके छोटा बल्ब या कोई मंदिर रोशनी की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि भगवान को ज्यादा रोशनी से कोई परेशानी नहीं आए विश्राम में। अब उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही फिर भगवान के मंदिर का जो पर्दा है वो हटाना चाहिए। फिर मंदिर की उसके बाद साफ सफाई करके ही पूजा करनी चाहिए। अगर हम हमारे भगवान का स्वयं अपनी तरह ही ध्यान रखेंगे तो उन्हें स्नेह पूर्वक हम सेवा पूजा करेंगे तो वह भी हमें हमेशा अपनी संतान की तरह ही हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद व स्नेह सदैव बनाए रखेंगे। दोस्तों, हमें घर व मंदिर में विराजमान भगवान की देखभाल व पूजा संबंधी जो नियमों की जो जानकारी है वो इस वीडियो में बताई गई है। वो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो साथ
साथ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।